करहल विधानसभा में रास्ते से जा रहा था तो बुजुर्ग दो बैठे हुए थे। आलू की कटाई चल रही, जो कि किसानी खेती किसानी का समय है। समय किसान के लिए गेहूं और आलू का समय है। बहुत भयंकर किसानी खेती किसानी का काम चल रहा है। ये दो लोग हैं, दोनों के बाल सफेद हैं और यही बताएंगे कि पूरे अपने जीवन में अभी तक की जो इनका जीवन गुजरा है, इनके वोट से कई विधायक कई सांसद बने होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है। इस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से है, उससे पहले सपा की सरकार थी। दोनों सरकारों में क्या अंतर महसूस करते हैं, और वर्तमान में करहल में चुनाव है तो कौन सा प्रत्याशी सबसे भारी रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव। अरे यादव जी, क्या हालचाल है? हालचाल बढ़िया है। और मेरे ख्याल से इस विधानसभा क्षेत्र करहल से 1,84,000 से तेज प्रताप विजयी होंगे। लगभग 80% पब्लिक यादव वोट उनको सूट कर रहा है। 80% यादव जी। 20% कहाँ जा रहा? 20% तो जा रहा है बबलू के साथ। अच्छा। वो भाजपा में भी तो कुछ लोग हैं। हाँ, प्राण बचाए घूम रहे प्राण बचाए, क्योंकि पार्टी प्रधानी की पद से एंटी है। एंटी को खींच रही है। एंटी बोरिंग पे पास जो लगता है एंटी, वो एंटी खींच रही है। जी। क्या नाम है? बलवीर सिंह। आगे? ठाकुर। अरे भाई साहब, हो गया काम। एक ठाकुर साहब, एक यादव जी। जी। ये सरकार में है, ये सरकार में थे। अब देखिए यादव जी, आपकी सरकार जब थी तो किसानों के लिए क्या क्या काम हुए? किसानों के लिए सिंचाई फ्री थी, बिजली का कोई बिल नहीं था, खाद लाइन से लग के नहीं मिलती थी। ठीक है। और जो के हमारे श्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने नहर का पानी फ्री कर दिया। किसान को ऋण देना शुरू कर दिया। किसान को बंद कराना बंद कर दिया। किसान बंद नहीं होता है। कहाँ बंद होता था? पहले किसान बंद हो जाते थे लोन में। अच्छा। अब बंद नहीं होते। कुर्की नहीं होती है, पहले होती थी। इस सरकार में एक पूंजीपति 800 बोरी 1,700 रुपए के रेट में बेच रहा है। एक गरीब आदमी 10 किलो खाद के लिए भटक रहा है। लाइन में लग के डीएपी नहीं मिल रही है। गेहूं बोने को पड़ा है, आलू रखने को पड़ा है। ठाकुर साहब, इनकी जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो ठाकुर साहब को क्या क्या दिक्कतें होती थी? ठाकुर साहब को ही नहीं, जितने भी अन्य जातियां भी थीं, यादवों को भी दिक्कत होती थी। क्या क्या परेशानियां? सबसे पहले तो एक डंडा पीठ पे पड़ता था रात को। इस पे पड़े कभी? हाँ, पड़ गई। हाँ, पड़ गई, समझे साहब। और उसके बाद में देखिए सरकार उन्हीं की रही, तो पानी या बिजली या कुछ जो कुछ भी हुआ तो उन्हीं को करना था। तो भैया मालिक तुम ही हो, जो हमारे घर के, तो तुम ही को करना होगा। सब सरकार जिसकी होगी वही वही करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका क्या कहना है। तो वो तो करना ही है, उनको उनको करना है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम जनता की और सब लोगों को डंडा तो बचा है। ये कह रहे डंडा मारते थे तुम, तो भाई सरकार थी, गुंडे करते थे। ऐसा कुछ नहीं। अब ऐसा है कि देखिए, ये रिश्ते में तो मेरे मामा लगते हैं, ये कौम के ठाकुर हैं। ठीक है, तो ये भाजपा के समर्थक हैं, बल्कि सपा के नहीं। साफ बात मेरा कहना ये है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, इनकी जो सरकार इस समय ठाकुरों की चल रही है, उसमें क्या क्या परेशानी? उसमें हमको परेशानी ये है कि न तो हमको खाद मिल पा रही है, न हमारा कोई प्रमोशन हो रहा है, न हमको कोई जगह मिल रही है। सारी व्यवस्थाएं नहीं लोगों की हैं। सब ठाकुरों को मिल रहा है? ठाकुरों का, और अन्य लोग भी हैं। अन्य कौन कौन? अब अन्य सारी बातें हम नहीं कहना चाहते हैं। सारा कर जाओ, सारा कर जाओ। आज मौका मिला, फिर मिले नहीं मिला। तुम हमको पहचानोगे नहीं, और कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम पहचानोगे। अरे अब तुम्हें तो 2 घंटे बाद बहुत बहुत लोग देखेंगे कि हाँ मुद्दे की बात कही। बताओ, इनको मिला और किसको मिला है? और तो देखो मिला तो है, सारा मिला। क्या बताएं आपको, मिला देखो, हमको तो कुछ नहीं मिल पाया इस सरकार में। हमको तो सारी दिक्कतें ही आ रही। बताइए, 3-3 बार पेपर लीक होते हैं। 3-3 बार पेपर लीक होते हैं। इनका बच्चा जो है बाहर पढ़ने जाते हैं। हम तो गरीब हैं ना, मेरे बच्चे हलुआ वाले में पढ़ते हैं, तो हमारा डीएम क्यों बनेगा। हमारे के बच्चों को तो कावड़ बता दिए, 3-3 बार ले जाओ। ये ठाकुर ब्राह्मण कावड़ नहीं ले जाते? ये नहीं ले जाती। क्यों? कावड़ यात्रा करते हैं भैया, करते हैं। वो
पोस्टर पड़ा है, वहाँ देखिए जा करके करते कि नहीं, उस पर फोटो नहीं, होगा। तुम्हारे बच्चा बता रहे सब अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके सब प्राइमरी में जाते हैं, खिचड़ी वाले में। ये सब ये खड़े हैं गांव के, हमारा कौन सा बच्चा पढ़ने बाहर जाता, बताइए ना भैया। हैं? और ये बताओ। अब यादव जी ये सब यही दरिया अरिया में पढ़ रहे हैं साहब, समझे। अरे अरे रुक जाओ। अब जब एक ही बात वो कह चुके कि ये तो कहेंगे तो बीजेपी की कहेंगे, हम यादव हैं तो हम सपा की कहेंगे। अब तो ये अपनी कहेंगे, हम अपनी कहेंगे, उसमें क्या कोई। अच्छा ठाकुर साहब ये बताओ, जैसे अभी आपने कहा था कि इनकी सरकार में पीठ में डंडे पड़ते थे, अब ये कह रहे सब माल तुम ही टकार। अब हाँ, ये तो बात सही, जितनी डीएपी आई है इस मौजा में वो सब हम ही खा गए। कौन से गोदाम में भरी? इनको मिली ही नहीं डीएपी, इनको नहीं मिली है, और वो डीएपी आगे औरों को भी नहीं मिली। जैसे ये हमारे मौजा के ही सब लोग खड़े, इनको भी नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली, अकेले हम ही खा गए सब। अच्छा, ये ठाकुरों को यहाँ 10-5 घर ठाकुरों को होंगे साथ मौजा में, 10 घर, और 10 घरों में ही सब डीएपी खा गए, हम ही लोग खा गए सब गोदाम में भरी। सब गोदामों। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो, फूफा और भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, तुम ठाकुर ये यादव, तुम्हारी पार्टी अलग, इनकी पार्टी अलग, प्रत्याशी दोनों यादव, क्या करोगे? अरे देखिए ऐसा है, या तो इस बात पर आ जाओ कि यहाँ इस विधानसभा में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं इस समय, ठीक है, फूफा और भतीजे, ठीक है। अच्छा, वोट तो दोनों को पड़ना है कि नहीं पड़ना है? कोई किसी को देता है, कोई किसी को देता है, कोई सपा को देता है, कोई बीजेपी को देता है, ठीक है। अब हमारी पार्टी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पार्टी के, ठीक है, तो हम बीजेपी से कोई भी आ जाए, वो तो यादव हैं, एक जाटव आ जाए, मेहतर आ जाए, साक्य आ जाए, कोई भी आ जाए तो हमारी मंजूरी है, हम तो देंगे भाई, सीधा तुम तो फूल देखो। देंगे। क्या करोगे, धर्म संकट में यादव समाज फंसा, दोनों भाजपा ने भी यादव दे दिया, वो भी रिश्तेदार दे दिया। ओ माय डियर डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता, चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य नहीं चमकेगा, तो केंद्र सूर्य करेगा। मैंने आपसे बोल दिया, ओ माय डियर डोंट वरी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये अपनी पूरी कोशिश करें, खूब भाजपा जितना, हम कोई मने थोड़ी करते, जो उनका हक बनता है वो करें, हमारा जो हक बनता है वो हम करेंगे। जब तक मेरी एक एक बूंद जिंदा रहेगी तब तक सपा को वोट देंगे और सपा को जिताएं। इनने फरगाबाद में बेईमानी कर ली थी, पता है, लाइट चली गई थी रात के अंधेरे में, यहाँ भी ना गड़बड़ कर दें। अब ये सरकार आप ही जाने, मैं तो ये साधारण आदमी हूँ, मेरी ये कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये सुरक्षा आप ही लोग जाने। फिर तुम आरोप लगाओगे तो बेईमानी से जीत गए, बेईमानी से नहीं, बेईमानी से जीतना ही है, बेईमानी हो ना पाए, इस बात का भी वायदा करते हैं। अरे काहे ना पाए बेईमानी, अरे कंट्रोल करना है, बेईमानी है, कार्यालय पे बेईमानी कभी हुई नहीं है। वो यादव है, आधा यादव इधर खड़ा होगा, आधा यादव उधर खड़ा होगा, आधा तो हो ही नहीं सकता है भाई, बिगड़े भाई रूठे भाई यादव जाए रहे, रूठे भाई किससे रूठे हैं भैया, आप उसमें जो पार्टी प्रधान पद की है ना, गांव की वही पार्टी यादव रूठे भाई जा रहे हैं, और बकिया सब यादव नहीं जाएगा। हम इनते कहने जाए कि तुम मेरे कहने से वोट दीजिए, वोट नहीं देंगे। वोट अपनी पार्टी अपने हिसाब से सपा को, जो प्रत्याशा के हैं वो सपा ही को देंगे, प्रधान जी की भी बात नहीं मानेंगे कुछ लोग, ठीक है। कितना वोट काट लोगे यादवों का? अब अरे ऐसी कोई बात ना, अब ये कह रहे हैं कि 20% तो यादव कट ही रहा है, 20% कह रहे हैं, तो इनने अभी मान लिया नहीं मान लिया है। अच्छा, अब इन्होंने अपनी अकल से मान लिया 20 का 25 भी हो सकता है। अकल है इनमें? अकल नहीं तो आई डेंट वरी क्यों कहती है? अच्छा, अकल नहीं तो फिर क्यों कहते हैं? इंग्लिश बोल रहे भाई, हम तो समझते नहीं, हम तो हिंदी आदमी और हिंदू। 20% इनने मान लिया, तुम कितना मान? अरे भाई, हम तो अब ये 20% तो मानी इनने, 20% तो मिलेगा, ये 20% कभी नहीं मिलता था, तो वो अब की बार 20 तो मिल रहा है। 20% मिलेगा, शाहजहाजीपुर पे 20% नहीं मिलेगा, एक नगला मनफूल, एक गांव दुकनरिया, ये दोनों गांव, इन गांव में सिंगल वोट नहीं बबलू को मिलेगा। तो कह रहे हैं इस गांव में तो प्रधानी वाला मामला है। ये कौन सा गांव तुम्हारा है? उदन्ना में, यहाँ तो प्रधानी चल रही, इसलिए मिले। इनके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता ही नहीं है। नहीं होता तो है, लेकिन जिला पंचायत में, हाँ, ये इनके यहाँ प्रधानी का चुनाव नहीं होता है, इनके यहाँ पार्टियां नहीं बनती हैं, समझे, इनके यहाँ पार्टियां नहीं बनती। और ये नहीं कहेंगे कि
उसने उसकी मोरी रोक दी पानी निकलने के लिए, उसने उसे लड़के को गालियां दी, तो वो भी मन बनाए बैठा, गरीब तो है, बोल नहीं रहा, चुपका कह तो रहा है कि हम वोट देंगे दूसरी पार्टी को, ये वो वहां पहुंच जाते, हम हमारी कोई सुनता नहीं है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो ये कह रहे तुम्हारी सरकार में तो परेशान करते थे, हमारी सरकार में राम राज्य आ गया। इनकी सरकार में राम राज्य है, तो उनकी सरकार में राम राज्य है, तो उनके ही लिए, मेरे लिए तो जो है कांटे कांटे ही, मेरे लिए तो कांटे कांटे। हम तो सरकार को जो है पसंद ही नहीं करते। हम कहे 10 किलो खाद के लिए जो है गली गली में घूमे। राशन बता रहे, दे रहे राशन। हम राशन नहीं लेते, हम राशन नहीं लेते। अब ऐसे ही आप समझ लीजिए, ये बड़े आदमी राशन नहीं लिया करते, छोटे आदमी जो है वो राशन लेते हैं। भैया आदमी है वो राशन लेते, हम भी लेते राशन, ये भी लेते, ये भी लेते। अच्छा, तुम्हारी सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, 2 बीघा अगर धान की पराली जलाओगे तो 5,000 का जुर्माना, और 5 बीघा जलाओगे तो 10,000 का जुर्माना। भैया ये सब बातें कहाँ नहीं जलती है, सब जलती हैं, सब जलती। फिर कानून को अवैध क्यों बताया जाता है? अंधेरे में क्यों जलाई जाती है और जलने को रुकती नहीं, और कानून के अवैध है। ले सुनो सुनो, बात सुन ले। वो लड़का क्या कह रहा कि ना भैया जला करके भाने हमारा यहीं बैठ गया। ये तो भांजे कैसे तुम ठाकुर जी याद? अरे भाई हमारे गांव में इनकी ननिहाल है, तो वो हमारे घर के आदमी है, हमारे भांजे नहीं होंगे। अच्छा, ननिहाल में जी, ये बहरौल की है और वोट सैफई वालों को। हाँ देखिए आप देखिए, ये तो खानदान के नहीं हुए। देखो साहब, जब ये हाँ ऐसे ही तो हमारे कैसे होंगे, हमारे तो भांजे नहीं है। तुम्हारे भी नहीं होंगे, हम तुम्हारे भी नहीं होंगे, सपा कहेंगे हम तुम्हारे भी नहीं होंगे। ये मतलब वाले हैं, मतलब वाले, मतलब निकलता वही वही हमारा है। मतलब क्या है? समझे? देख लिया दुनिया का सारा नजारा, नाम किसी का नो कोई हमारा है, मतलब निकल जाए वही मेरा। अच्छा ये बता, ये बहरौल के हैं, बहरौल वालों को वोट खाए नहीं देते, बता दिमाग। भैया अब हम क्या बताएं, इनकी तो महिमा ही अलग है, समझे, इनकी तो महिमा अलग है। कुछ जो भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। शादी हो गई? अरे शादी, ये नाती नतों वाले बारात गए तुम? कौन इनकी? अरे भैया कौन पूछता है, गरीब लोगों ने को अपने भांजे को नहीं बुलाया? जिनका बिल्कुल झूठ बोला, इनके पिता मेरे नाना श्री होते थे। मेरे 5 भाइयों की जो शादियां भाई, इनके पिताजी मेरी हर बारात को गए। मेरे घर में कोई प्रोग्राम हुआ, इनको कभी बाकी नहीं रखा गया, और झूठ नहीं बोलो। भैया के सेट में तो रखा है, सेट में तो रखा नहीं, इन्होंने बुलाया होगा, जो 2 पूरियां खिलाई होंगी इन 5 भाइयों ने। कितनी पूरियां खिला दी होंगी। हमारे यहाँ ये सारे गांव में बराबर खाते हैं, इनके बच्चे तक खाते, और अभी भी खाते, और हमारा ही खाते। और हम कहाँ जाए खाने, और खाने के लिए कहाँ जाए? 4 पूरियां खिला दी तो इन्होंने एहसान कर दिया हम लोगों के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर एहसान कर दिया। भैया एक बात बताओ, हम बारात को नहीं गए। अरे क्या गए बारात को, खाम खाई में वैसे ही चलो मामा, कोई मामा को डरे वहाँ भाई पड़े रहो वहाँ, एक पूरी दूसरे ही खा गए। इन्होंने क्या खिला दिया हमें, इन्होंने क्या खिला दिया? एक बात बता, तुम मामा भांजे लड़ रहे, फूफा भतीजे का क्या मामला? अरे फूफा भतीजे को तो मामला अब सामने आई है, वहाँ नहीं बालू है। तुम्हें क्या लग रहा है? भैया देखो, अपनी अपनी तार रहे, हम तो बीजेपी की तार रहे, अपनी सपा की तार रही, समझे। अब आगे देखो क्या लग रहा है नेताजी? हमें ये लग रहा है कि गली गली में होगा शोर, साइकिल जाएगी विजय की ओर, साइकिल डटी अखाड़े में और कमल तो मिले कबाड़ी में। कबाड़ी में कमल कौन खरीदेगा? कबाड़े में काबू मुझे धर दो, ये खाते खरीदे काबा को, कबाड़ा तो बिकता ही नहीं है। सोना जो होता है, सोना चट्टी में पड़ा हो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है, समझे। होती है। सोना एक धातु है, कमल एक फूल है, कमल एक फूल है, सोना एक धातु है। अरे धातु, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है, इसको तो आदमी देख करके कमल, अरे यार कमल को नहीं चाहता। हम आपसे कहते हैं, आप पे कर कमलों द्वारा लिखा गया, आपके कर कमलों द्वारा, इनके कर कमलों द्वारा 1,84,000 से जीत हो। यही तो देखते आप, देखो साहब ये मामला है, बेडम मामला है, और ये सपा को नहीं, बसपा बीजेपी को वोट देंगे, ये हम बता रहे हैं। आप ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कौम के ठाकुर हैं, ठीक है। हम एक बूथ 3 दिन उल्टा लटकाए रहे कोई हमको, फिर भी वोट सपा को देंगे। कैसी बात करते हैं जी? ये कह रहे हैं कि तो चूतिया बना रहे थे, लाई बोल रहे जी, ये टेले लाई बोल रहे, टेले लाई। अरे भैया ये झूठ बोल रहे। अरे मेरी बात सुनिए, देखो डोंट लाई, झूठ नहीं बोलोगे। नहीं यार, देखो भैया एक बात बता, झूठा आदमी जो होता है वो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ऐसा कसाव कसेगा कि जो तुम उससे ये न कह सको कि झूठ बोलते हो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो।
वो तो इनका कहना है, मंडी जरूर लगी है, लेकिन उन्होंने तो झूठ बोलने का काम है, ठीक है। और कौन काम है, किसका काम? इनका? हम कभी झूठ नहीं बोलते। भाजपा वालों को झूठ बोलना काम। बिल्कुल, हजारों वादे कितने किए भाजपा वालों ने, बताना कोई जरा। भी वादा पूरा किया? हम किसान को जो है बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, लोन फ्री करेंगे, दूनी आय करेंगे, तो गाय और घोड़ा और ढील रख के तार लगाते लगाते परेशान है, डीएपी के लिए परेशान है। ये सरकार के दूना दूना कर दिया हमको सरकार ने। दाने दे रखे गरीबों को, दाने दे रखे, तो बाँ में बिलमाए जाए, जा में चलो। रिफाइंड और चना भी दे रहे हैं। कितने बार दिया रिफंड? एक गाय 10 किलो दूध देती थी, समझे, और हमने उसे 10 साल पिया दूध को, ठीक। और 10 साल बाद जब वो जर्जर हो गई, तब वहां से करेल से बुलाए मियाँ लोग, और उनको 500 रुपए में दे दी, वो जेब में डाल लिए, लला के लिए हो गई टी-शर्ट और पैंट तैयार, लला की समझे। टी-शर्ट पैंट को हो गई। अब उनको बांध के खिला नहीं सकते। गाय क्या उन्होंने ढील दी? बेजी वो नेताओं ने तो नहीं ढील दी, गाय तो ढील रखी है, उन्होंने नहीं ढील रखी है। एक एक गांव में 16-16 सांड घूम रहे हैं, रोड पे आवारा आ रहे हैं, बार बार टक्कर करा रहे हैं। ये हमारा ये नुकसान नहीं है? वो सांड सब हमारे ही तो है और किनके? हमारे ही तो है वो सांड सब। इन्होंने नहीं ढीले हैं, इन्होंने भाजपा वाले को हॉस्पिटल चल रहे क्या? अरे ये भाजपा वालों की देन है, इनको जो है कंट्रोल ही नहीं होने देते। उनको जो है उनका जहाँ यथास्थान है उनको वहां पहुंचने दो। कटघर में पहुंचने दो उन्हें। गाय हमारी जो है माँ है, और उसको हम कटवाएं। सांड कहाँ जाएंगे? बाप नहीं हुआ जब गाय माता। गाय के नहीं पैदा तो इनका बाप इन्हें पूछो। तो गाय चाई माता है, सांड कौन है मामा तुम्हारा? सांड कौन है? हमारा बेटा हुआ, कोई भाई हुआ, तो हम उसको कटवा दें। बाप हुआ तो है। हमारा बाप भी हुआ, तो हम बाप को कटवा दें। वो तो तुम लोग कटवा सकते हो, बाप को हम नहीं कटवाएंगे। हम बाप को नहीं कटवाएंगे, हम बाप की इज्जत करेंगे, हम बाप की इज्जत करेंगे। सांड हमारा बाप है, ठीक। और सांड सबका बाप सांड ही होता है। बढ़िया हिजरन के किन किन लड़का वैसो बताओ में भैया, तुम एक बात बताओ, कभी हिजरन के लड़का तुम कर पाए काऊ नहीं तो सपा वाले बाप का अपमान करते हैं। तुम ही समझ लो भैया, तुम ही समझो। भांजा जमाओ जो बता सुनो भैया। एक बात बताओ, है इतने सांडों की क्या जरूरत है? तो सीमन में इतनी छोड़ रखी है, बातें ही सारे काम हो जाते हैं। इतने सांडों की क्या जरूरत है? अच्छा ये बता, सुनने में आया करेल के नेता कुछ भितरघात कर रहे हैं, कैसा? मतलब ये चाह रहे कि तेज प्रताप हार जाए। तो तेज प्रताप को तो हम ही हरा रहे, और से किससे क्या अलावा चाहते हो? ना ना ना, वो बबलू सेठ को, तेज प्रताप को क्यों सॉरी कर रही? नहीं नहीं सॉरी, निकल गई तो कोई बात ना। तेज प्रताप, अरे वो जी मैं फिसल गई, रुक जा। निकल गई कोई बात ना। अब हम तो जो है तेज प्रताप को, लोग तो हराने में तो खैर ही, लेकिन उनको हरा कैसे सकते? कौन कौन है जानते हो? एक तो ऐसा हम कोई नाम किसी का आउट नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम तो जो है अच्छा है, ये तो मानोगे हैं। तुमको जो पार्टी सामने बराबर लड़ने को खड़ी है, ये नहीं, सपा के ही नेता चाह रहे तेज प्रताप हार जाए तो मेरा नंबर आए। जब हार जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं। जब हार जाएंगे तभी ये नाम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हाँ, क्या किसने किसने हरवाया? हाँ, फिर साहब उनके मूड़ा है जो ऊपर वाली पिंदिया गाड़ी है, नीचे बारू खाए लो जाइए। नहीं हारेंगे जीतेंगे अलग बात, लोग प्रयास में लगे। तो लोग प्रयास में तो इसलिए लगे हैं कि उनके तो कोई समर्थक बबलू सेठ के तो हैं, यही है। तो ये तो भाजपा के नेता हैं, तो वे तो कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये चल साइकिल पर नेता कैसे? ऐसे ही नेता ही बैठा नु गए नेता बाते तो नेता ऐसे कि नहीं, बुरी ना में आंखें में सियाही कड़ती। हम सही बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ, ये बलवीर ना, ये बलवीर सिंह बाते, दो आंखें में मसाल इनकी हम क्या बताएं तुम्हें। इनने हमारो पूरा गांव आए कि बर्बाद कर दो, जो पूरा क्षेत्र इनने ही बर्बाद करो। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, बता। अबे हमारे मामा श्री लगते रिश्ते में, इसीलिए कहते हैं इनने हमें बर्बाद कर दो, 80 बीघा गड़ा हुआ दे दो मोल, तब का मछली पालन करें, कब हमें पशुपालन करें, और रुपया ले गए ये बेटे। ये साढ़ और गैया न राखन लगो बाई में, ये साढ़ ढेले फिर तो बाई में कर ले, और तुम राखन लगी हो। देखो सीमन कहाँ धरो असली, तो निकाल निकाल गगरिया न भर ले, तो चाहे तो वितरण करो अपने। अब हम कहा देखो भैया, दो पहलवान लड़ते हैं, कोई तो कोई हारते ही। अरे तुम्हारे वालों जीतेगा, हम अपने जगह हमारो लड़ रहे हो तो हमारो जीत है, ठीक। जे कह रहे अपनो जीत हमारो जीत है।
अब जाएगी दाव फंसे जा सुई जीती है। यादव कितना ले लो तुम ये बताओ? हम यादव कम से कम 40% इनका। अरे भैया जे खुद चलो, दिए वोट। अरे बिना कहने दो। क्या है हमारे यहाँ सुनो तो, इनका कहना इनके हिसाब भाजपा के नेता हैं जी, और भाजपा के हिसाब से मेरे कहने से यादव हम दे पाएंगे 10% भाजपा को, और बल्कि 90% तो सपा ही का है यादव। ठाकुर ले पाओ थोड़ा? ठाकुर हम नहीं ले पाएंगे। ठाकुर ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण तो कुछ मिल सकते हैं, ब्राह्मण तो ठाकुर बहुत गलत है। ये नहीं मिलेंगे हमको। इनके घर में 20 वोट हैं, 20 वोट हैं इनके घर के सामने एक जे और इनकी घरवारी दोनों बीजेपी के ही वोट दिए। तो भैया हाँ, ये दो तो क्लियर ही हो गए हमारे यहाँ ही हैं। जब ये दो क्लियर हो गए तो और तो हमारे गांव के रब भैया कितनों दिए। इट इज अनकरेक्ट, इट इज अनकरेक्ट, ही इज चले लाई। झूठ बोल रहे। अरे भैया, मैं कभी भी इस सत्य वचन को बोलते हैं कि सपा में 3 दिन उल्टे लटके रहे, फिर वोट सपा को ही देंगे। देखो भैया जो झूठा इंग्लिश नहीं आती। नहीं, हम भैया पढ़े लिखे ना ही हैं, हम तुम्हें सही बताएं बात। हम पढ़े लिखे ना ही हैं, हमने पुराने जमाने के आदमी और 80 साल की उम्र हमारी हो गई। 80 साल को जो आदमी हो वो बहुत कम पढ़ो लिखो मिली है तुम्हें, समझ गए। ये इंग्लिश मैन है, ये इंग्लिश में कर रही थी। पकड़े करी पे करी पकड़े हमारे। सुनो रखी कहाँ? हम तो अपनी स्वेच्छा से आई, हम तो अपनी स्वेच्छा। कौन जीतेगा? एक बार डंके छोड़ दे, एक बार और। जीतेगा तेजू भैया, तेज प्रताप, समाजवादी पार्टी। कितने वोट है? 1,84,000 से। बबलू कितने से हारेंगे? बबलू हारवे को नाम ही मत। कितने जीतेंगे? अरे बबलू कुछ भी जीतेंगे इनसे। बता दो तुम भी क्या है? हाँ तो इनसे तो ज्यादा ही जीती 85,000। वे अकाउंटिंग नहीं बता पाएंगे, हम बताते हैं अकाउंटिंग 1,84,000 से। पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं काउंटिंग बता? तुम पढ़े लिखे आदमी, तुमने 1,84,000 बता दिए, ठीक है। और हम 1,84,000 एक बता दिया, तो वो एक ऊपर तो निकल गया भैया। और अगर कहीं कितने में से इतने क्या कह रहे हैं? कितने में से कितनी वोटिंग में से? अरे तुम जब 1,84,000 से जीत रहे हो तो हम 1,84,000 एक से जीत रहे क्या है भैया? हम तो ऊपर ही तो रहे, हम बाद में हमारे एक तो ऊपर रहो, समझे। तो आप देख सकते हैं ठाकुर समाज के पहलवान, यादव समाज के पहलवान, और दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। तब देखने वाली बात ये होगी कि यादव समाज कितना इधर जाएगा, ठाकुर समाज कहाँ जाएगा, कितना लाएगा, वो तो 23 तारीख बताएगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग। संख्या में तब तक के लिए धन्यवाद।